गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दिस चैप्टर कवर्स बिट्स एंड बाइट्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी चार्ट। A memory can be defined as a storage area where data or information can be stored either permanently or temporarily. Memory उस स्टोरेज एरिया को कहते हैं जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को सेव करते हैं, चाहे वो हम परमानेंटली सेव करें या फिर टेम्परेरी सेव करें। The data and instruction that are entered into the computer system through input units are to be stored inside the computer in some storage media. जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनपुट मीडियम की तरफ से हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और फिर उसको स्टोरेज मीडिया में सेव कर लिया जाता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज नोन एज मेमोरी। यही स्टोरेज मीडिया आपका मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली कोडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा विच इज कॉल्ड बाइनरी नंबर कंसेप्ट। कंप्यूटर केवल कोडेड फॉर्म में ही नंबर, लेटर और वर्ड्स को समझता है, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर के कंसेप्ट से जाना जाता है। दिस कोडिंग आर डन बाय यूजिंग 0 and 1। इस द वैल्यू ऑफ बाइट्स आर 0 and 1। ए ग्रुप ऑफ बिट्स मेक ए बाइट। जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी 0 और 1 है और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ए कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स और वी कैन से दैट द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज बाइट। जो हम कंप्यूटर की मेमोरी मेजर करते हैं वह बाइट में करते हैं। यहाँ दिखाया गया है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगा बाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट, 1 गीगा बाइट इज इक्वल टू 1024 मेगा बाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगा बाइट। हमारे पास जो मेमोरी है, कोई पिक आई है, कोई सॉन्ग है, वह एमबी में है, केबी में है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, यह हमारी मेजरमेंट से ही पता चलता है। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। हमारे पास कंप्यूटर की 2 तरह की मेमोरी होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कहते हैं। इट इज बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। जो प्राइमरी मेमोरी है वह हमारी इनबिल्ट मेमोरी है और कंप्यूटर असेंबल के टाइम ही उसको डिज़ाइन किया जाता है और जब कंप्यूटर वर्क करता है, जब काम करता है, हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वह यहाँ अपनी मेमोरी सेव करता है। और जो हमारी इंटरनल मेमोरी है वह इरेज हो जाती है जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। हमारे पास यहाँ प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की है, रैम एंड रोम। RAM, the full form of RAM is random access memory. It stores data and instruction only when the computer is turned on. RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है और यह हमारे डाटा को स्टोर करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। RAM इज ओनली ए टेम्परेरी मेमोरी। RAM जो है हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन RAM इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो RAM में जो मेमोरी होती है वह सारी क्लियर हो जाती है, इरेज हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम it stands for read only memory. Neither the stored information can be changed nor the fresh information can be written on the ROM. ROM में हम कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही और ऐड कर सकते हैं। The information data cannot be lost or deleted when we switched off the computer. और जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तब भी इसके डाटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही डिलीट भी नहीं होता। रोम होल्ड्स डाटा परमानेंटली। रोम में जो डाटा होता है वह उसको परमानेंटली अपने पास रखता है। सो इट इज नोन एज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसीलिए इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि नॉन चेंजेबल। यह चेंज नहीं की जा सकती, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। समटाइम्स देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन
that cannot be saved in the primary storage devices. कई बार हमारे पास ऐसी मेमोरी होती है जिसे हर बार प्राइमरी मेमोरी में डिवाइसेस में सेव नहीं किया जा सकता है. इन दैट केस, ऐसी स्थिति में डाटा कैन बी सेव्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. तो हम यह डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर देती है. आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. जो सेकेंडरी मेमोरी है उसी को ही एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहती है. A few example of secondary storage devices are floppy disk, CD, DVD, pen drives and hard disks. यहाँ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं. फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. दीज आर आल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. और यह भी हमारे स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट इट. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट. हार्ड डिस्क को CPU के अंदर लगाया जाता है. इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसके अंदर सेव करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है. इट इज़ ए मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच द डाटा इज स्टोर्ड. इसके पास एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इनसाइड द हार्ड डिस्क ए सर्कुलर डिस्क इज प्रेजेंट. इस हार्ड डिस्क के अंदर एक सर्कुलर गोल हार्ड डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि विच इज मेड अप ऑफ पॉलिश स्टील, जो स्टील पॉलिश की बनी होती है. द हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस डिस्क विच आर नोन एज प्लेटर्स. और इस हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन दिया होता है, कलेक्शंस होते हैं डिस्क के, जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं. द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क. कंप्यूटर इन्हीं हार्ड डिस्क से डाटा को रीड करने के बाद ही काम करने के लिए तैयार होता है या काम करता है. उसके बाद हमारे पास फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क स्टोर्स आ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा. फ्लॉपी डिस्क में थोड़े से डाटा ही हम सेव कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इसका प्रयोग हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए और सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फाइल्स और डाटा इन सेफ प्लेसेस. और इसका प्रयोग भी हम डाटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए ही करते हैं. फ्लॉपी डिस्क जो होती है हमारी 3.5 इंचेस होती है. फ्लॉपी डिस्क इज इंसर्टेड इन फ्लॉपी ड्राइव. फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव में लगाए जाते हैं. नाउअडेज फ्लॉपी डिस्क आर नॉट मच इन यूज्ड. आजकल फ्लॉपी डिस्क का हम यूज नहीं करते. इंस्टेड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CDs एंड DVDs. क्योंकि इसकी जगह अब हमने CD और DVDs का यूज करना शुरू कर दिया है. फ्लॉपी डिस्क इज अवेलेबल इन 2 साइज. फ्लॉपी डिस्क हमारे पास 2 साइज में अवेलेबल होती थी, मिलती थी हमारे पास. वन इज 3.5 इंचेस एंड अदर इज 5.25 इंचेस. फ्लॉपी डिस्क एक 3.5 इंचेस की होती थी और दूसरी फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच की होती थी. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच डिस्क इज 1.44 MB एंड 5.25 इंच डिस्क कैन स्टोर अप टू 1.2 MB डाटा. पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. दिस इज ए स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. पेन ड्राइव का प्रयोग भी हम डाटा को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पेन ड्राइव इज दैट वी कैन कैरी आवर डाटा और इम्पोर्टेंट फाइल्स इट इन एनीवेयर. सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी यह फीचर इसका यह है कि हम इसमें डाटा एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली ले जा सकते हैं. इट कम्स इन वेरियस कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 12 MB टू 32 GB. और जो पेन ड्राइव है यह बहुत सारी रेंजेस में आती हैं. अब बहुत सारी कैपेसिटी की आती हैं. 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. CD-ROM. It is very useful invention as a storage device of computer. CD-ROM जो है कंप्यूटर के फील्ड में स्टोरेज डिवाइस में बहुत अच्छी इन्वेंशन है. CD stands for compact disk. CD can store more data than floppy disk. CD जो है फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज अप टू 720 MB. CD में हम 720 MB डाटा स्टोर करके रख सकते हैं. CD stores data permanently. CD is inserted from outside the CPU.
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के फीचर है कि इनमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सीडीज आर अवेलेबल। यहाँ हमारे पास 3 तरह की सीडीज हैं, CD रोम, CD R, CD RW। रोम रीड ओनली मेमोरी, CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है, और RW रीराइटेबल और एक फाइल के बाद दोबारा भी इस फाइल के ऊपर फाइल को सेव किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास DVD। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DVD इज सिमिलर टू CD। DVD भी CD की तरह होती है। द डिफरेंस इज इन देयर स्टोरेज कैपेसिटी। केवल इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में ही डिफरेंस होता है कि DVD जो है, DVD कैन स्टोर मोर डाटा देन CD। DVD CD से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज अप टू 4.7 GB। DVD stores the data permanently. You can store movies, songs, games, etc. inside the DVD. The basic type of DVD is 12 centimeter in diameter. जो DVD है उसका 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसमें हम मूवी, गेम, सॉन्ग्स सेव कर सकते हैं परमानेंटली। यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया। स्ट्रक्चर को देखते ही हमें ये लेसन अच्छे से लर्न हो जाएगा। मेमोरी हमारे पास, मेमोरी पूछा गया वो स्टोरेज एरिया जहां हम अपने वर्क को, अपने काम को सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। हमारे पास 2 तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। जो रोम है वो वोलाटाइल है और जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी हमारे यहाँ दी गई है फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क और फ्लैश डिस्क। Let us recall, a memory can be defined as storage area where data can be stored. 2 types of memory we have, primary memory and secondary memory. RAM stands for random access memory and it is also called a read-write memory. ROM stands for read-only memory. Read-only memory we cannot change it. 1 byte equal to 8 bits. The hard disk is made up of platters. CD-ROM stands for compact disk read-only memory. आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।